वेलकम टू फाउंडेशन वाला चैनल। आज अपन बात करेंगे क्लास 10th में एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 5 में। तो अपने को क्या करना है, देखो, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू टेंजेंट्स टू ए सर्किल पास थ्रू द सेंटर। क्या कह रहा है कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो लाइन बनाओगे सेंटर से, क्या ये सेंटर से होके पास थ्रू करेगी, क्या कहीं और से पास थ्रू करेगी जब परपेंडिकुलर होगी या नहीं होगी। यानी अपन कहते हैं कि भैया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लेके सेंटर तक जो पास थ्रू करती है वही परपेंडिकुलर होगी। क्या अगर कहीं और से करे तो होगी या नहीं होगी? जरूरी है क्या ये ऐसे करो ये ऐसे होगी? तो इसको करके बताओ कि होगी ही। चलो अपन मान लेते हैं किस बेटा, इसको देखो मैं रब करके शुरू से बता देता हूं। अपन मान लेते हैं कि एक अलग पॉइंट, सेकंड पॉइंट अपन ने मान लिया एक्स, और इसको मैं डॉटेड लाइन से क्या कर देता हूं, बना देता हूं, और मैं कहता हूं क्या ये एक्स वाला पॉइंट भी परपेंडिकुलर होगा? मान के देखते हैं। अगर नहीं होगा तो फिर ये बात सही है कि सिर्फ यही वाला जो है सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में यही परपेंडिकुलर होता है और कोई भी परपेंडिकुलर नहीं होता। तो आइए देखते हैं। अपन पढ़ते हैं क्या कि सर हमने सबसे पहले क्या किया, एक पॉइंट को क्या किया, अज्यूम किया, और पॉइंट का नाम क्या है, एक्स। तो इसको अपन लिखेंगे सर लेट अज्यूम दैट। तो यहां पे लिख दो सर लेट्स अज्यूम दैट। क्या अज्यूम किया है आप लोगों ने कि सर द क्या परपेंडिकुलर, क्या बेटा परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए, पास थ्रू होना चाहिए। दैट द परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए, पासेस थ्रू होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पासेस होना चाहिए बेटा। और किससे होना चाहिए, मान लो अपन मान रहे हैं बेटा, ये देखो वैसे तो होगा कहां से, तो पता तो है अपने को, बट अपने को एक बार गलत प्रूव कर देंगे ना कि भाई ये ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर सीधी सी बात है ये ऐसा ही होगा। समझ गए मेरी बात को? हाँ, क्यों अपन देखो, अगर इस चीज को मैंने कहा बेटा ये वाला परपेंडिकुलर होगा, अगर आप इस वाले को गलत प्रूव कर दोगे तो फिर अपने पास एक आंसर बचेगा कि ये नहीं है। तो अब तो हमको फिक्स हो गया कि यही क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और कोई भी परपेंडिकुलर नहीं होता। इसलिए इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, गलत प्रूव करना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूं? आप बोलोगे सर ठीक है, पास थ्रू होगा किससे बेटा, एक्स से। कौन से पॉइंट से, एक्स। ये बात आपको लिखनी बहुत बहुत जरूरी, नेसेसरी एक तरीके से, है ना। अब यहाँ पे अगर ये वाला हो गया मेरे बच्चा, तो अपन मान लेते हैं कि एंगल, कौन सा एंगल, ये वाला बेटा। और चलो इसका नीचे वाले का भी अपन नाम दे दे, बताओ क्या नाम देंगे। ये ओ हो गया, एक्स हो गया, चलो इस पॉइंट का नाम ए दे लो, और इसका पी दे लो, और इसका अपन दे लेते हैं क्यू। अब समझो बात को ध्यान से। अपन यहां पर कहते हैं कि सर जो एंगल ओ ए क्यू होगा, कौन सा एंगल होगा, ओ ए क्यू हो गया एक तो, और एक दूसरा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, एक्स ए क्यू होगा, नहीं होगा भाई, दो एंगल हो रहे। एक तो कौन सा, ओ ए क्यू, ये वाला हो गया। दूसरा क्या है सर, दूसरा अपना एक्स ए क्यू हो गया भाई, दो है। आप बोलोगे सर ठीक, तो अपने मानना कौन सा सर, हमने एंगल एक्स ए क्यू वाले की बात करी। ये क्या होगा, 90 डिग्री मान रहे हैं। होता है या नहीं होता वो तो अलग बात है, सिर्फ अभी अपने को मानना है कि एंगल एक्स ए क्यू क्या है, 90 डिग्री है या नहीं है सर? ठीक है। अगर अब अपन बात देते हैं कि सर ये 90 डिग्री है, तो दूसरे वाले की बात करेंगे। दूसरा अपना एंगल कौन सा एंगल सर, ओ ए क्यू, एंगल ओ ए क्यू, ये वाला भी क्या है, 90 डिग्री। अभी इसका अपन लोग कारण दे देंगे, क्यों? क्योंकि सर अकॉर्डिंग टू, यानी अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2, भैया इस बात को जो अपनी थ्योरम है ना 10.2 वेरीफाइड कर चुकी है कि ये वाली चीज ओरिजिनल है बेटा। क्या कि अगर किसी टेंजेंट के
से लेके और सेंटर से लेके कोई लाइन अगर क्या करती है, टच करती है, और जो उनका टच करने वाला जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ना, वहां पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। तो यानी ये चीज तो क्या अपनी वेरीफाइड है? क्या ये वाली बात कहीं पे वेरीफाइड है? सर कोई भी वेरीफाइड नहीं है। इसलिए ये बात फिक्स हमने कर दी कि सर अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग कि सिर्फ और सिर्फ ओ ए क्यू है वही क्या होगा, अपना परपेंडिकुलर होगा। जो एक्स ए क्यू है ये परपेंडिकुलर नहीं होगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक